हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हमारी कोई सिचुएशंस है जो कि हमारे डिज़ायर से अपोजिट है। फॉर एग्जांपल, आपकी करंट सिचुएशंस कुछ और है और आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ में। एग्जांपल के साथ, आप बहुत सारा अर्निंग करना चाहते हैं, बहुत सारे पैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन करंट रियलिटी में वो पैसे आपके पास में अभी नहीं है और आप मांगना चाहते हो यूनिवर्स को कि ढेर सारे पैसे हमारी लाइफ में आए। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी रियलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको अब्राहम के अनुसार बताने वाले हूँ कि अब्राहम की क्या टीचिंग्स है। सो चलिए जानते हैं आज की वीडियो को। सो अब्राहम ये बताते हैं हमें कि हम जितने भी ह्यूमंस बीइंग है वो हम एक वाइब्रेशनल बीइंग है। मीन्स हम एक एनर्जी है, हम एक वाइब्रेशन है। एंड हमें लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए होती है वो ऑलरेडी हमारे वर्टेक्स में होती है। वर्टेक्स मीन्स एक ऐसा बैंक होता है जो कि नॉन फिजिकल होता है, जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें हमें पहले ही मिल चुकी होती है जो हमने मांगी होती है। बट रियलिटी में फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ें तब भी हमारे सामने आती है, रियलिटी में तब भी वो सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब हमारा वाइब्रेशन उस वाइब्रेशंस के साथ में मैच हो। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर हमारे लाइफ में हमें बहुत सारा मनी मैनिफेस्ट करना है तो हमें हमारा जो वाइब्रेशन है वो मनी के फ्रिक्वेंसी के साथ में मैच करना होगा। अब फॉर एग्जांपल, रियलिटी में ये होता है कि हमारे पास में मनी, अगर हमारी रियलिटी ये है कि हमारे पास में मनी कम है तो हमारा जो फोकस है वो लैक के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। हमारा जो कॉन्वर्सेशंस होता है खुद के साथ में, खुद के माइंड के साथ में, हमें हर जगह मनी की कमी महसूस होती है। बट जब हमारी कमी महसूस होती है तो हमारा जो वाइब्रेशन होता है, फ्रिक्वेंसी होता है, वो मनी के साथ में डिसमैच होता है। एंड अगर हम मनी की लैक की फीलिंग को कट करके अगर हम मनी के वाइब्रेशंस को मैच करें। अब मैच कैसे कर सकते हैं, मनी को हम अबेंडेंस फील कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें आज खाना मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि थैंक यू सो मच, ये मनी के कारण हुआ है। तो मनी के बारे में अगर जब हम अच्छा अच्छा फील करेंगे एंड तभी हमारी मनी के साथ में वाइब्रेशंस मैच होगी। अगर सपोज अगर करंट सिचुएशन में हम अगर अपनी वाइब्रेशंस मनी के साथ में मैच नहीं कर पा रही है तो कोई बात नहीं, हम किसी और टॉपिक के ऊपर अच्छा सोच सकते हैं। अब्राहम हिक्स ये बताते हैं कि सपोज अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो कोई बात नहीं। पॉजिटिव अगर आप नहीं सोच पा रहे तो कोई बात नहीं, बट आप निगेटिव नहीं सोचो, क्योंकि हमारी जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस मैच करती है एंड वही हमारी लाइफ में आती है। तो सपोज अगर हमारी वाइब्रेशंस लो है तो हमारी लाइफ में ऑल एरिया लो ही हमें दिखेंगे। एंड सपोज अगर हमारी वाइब्रेशंस अगर हाई है, अगर हम अलाइनमेंट में है, हम होपफुल है, हम जॉयफुल फील कर रहे हैं, तो हमें वैसी ही चीज़ें हमारी लाइफ में मिलेंगी। एंड अभी आपकी प्रेजेंट में जो भी करंट रियलिटी है वो आपने पहले ही आपके माइंड में सोच के रखी हुई है। सो ये चीज़ अभी मैनिफेस्ट हो चुकी है। बट अब क्वेश्चन ये है कि हम आगे का किस तरह से अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमें आज से वो सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान देना बंद करना होगा जो हमें सर्व नहीं करती। आज से हमें वो सारी चीज़ें बात करना बंद करना होगा जो हमें सर्व नहीं करती। हमें वो सारी चीज़ें के ऊपर फोकस करना है जो हम लाइफ में चाहते हैं। हमें वो उस जगह फोकस करना चाहिए जहाँ पे हमें मज़ा आ रहा है। हमें उस जगह फोकस करना चाहिए जो चीज़ हमें पसंद आ रही है। हमें उस चीज़ से हमें वो चीज़ करनी चाहिए जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ऑल ओवर जो वाइब्रेशंस है वो हाई होगी। एंड जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी तो आपके ऑल एरियाज धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ वाइब्रेशन से ही मिलता है। हर एक चीज़ की वाइब्रेशंस होती है। अगर हमारा अच्छा रिलेशनशिप अभी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी वाइब्रेशन स्लो है, जिसके कारण हमारा रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं है। तो एक ही फॉर्मूला है कि हम हमारी वाइब्रेशंस को अगर हाई करेंगे तो हमें ऑलमोस्ट हम ऑल एरिया के अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे। बट उसके अपोजिट अगर हम फील करते हैं, अगर हम किसी चीज़ की लैक फीलिंग करते हैं तो हमारे लाइफ में वो ही सारी चीज़ें हम प्रेजेंट में हमें मिलेंगी। एंड वन मोर थिंग, अब्राहम हिक्स ये बताते हैं कि हमें
खुद को इनर बीइंग, एक वाइब्रेशनल बीइंग हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम वाइब्रेशनल बीइंग है। और जब हम वाइब्रेशनल बीइंग खुद को समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि हम खुद को वाइब्रेशंस अगर समझेंगे तो हमें चीज़ें जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको भी हम वाइब्रेशन ही समझेंगे। तो आज से हमें फोकस ये करना चाहिए कि हमें खुद को एक वाइब्रेशनल बीइंग समझना है, क्योंकि हम ऑलरेडी वाइब्रेशन ही है। एंड हम दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। बस हमें ना हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उस जो भी हमारी डिज़ायर है उसके साथ में मैच होनी चाहिए। सपोज अगर वो डिज़ायर हमारी मैच हो गई तो आपकी जो डिज़ायर है वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और आपकी डिज़ायर कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब मैनिफेस्ट करना हो, मनी मैनिफेस्ट करना हो, या अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करना हो, कोई भी चीज़। लेकिन जब आपकी वाइब्रेशंस अगर लैक है, जहाँ पे आपको हमेशा कमी महसूस हो रही है, तो आपकी लाइफ में कमी ही आपको मिलेंगी। क्योंकि जैसा आपका वाइब्रेशंस होगा, जैसी आपकी थॉट होगी, वही आपको रियलिटी में दिखेंगी। सो आज से हमें फोकस ये करना है कि हम एक वाइब्रेशनल बीइंग है, और जब हम अपने आप को वाइब्रेशन बीइंग समझेंगे तो हम बहुत इजीली कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एंड सपोज अगर कोई एरिया के ऊपर हम अभी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, तो हमें अपना जो फोकस है वो रिप्लेस करके किसी और टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए, जो एरिया हमारे लाइफ में अभी अच्छा चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप बेटर फील करेंगे। और जब आप हाई वाइब्रेशन में होंगे तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही थी वो भी अपने आप अच्छी होने लगेंगी। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आई होप यू गॉट सम क्लियरिटी। टिल द टाइम, लेट्स प्ले बिग टुगेदर। हैव अ गुड डे।